फ्रेंड, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बहुत बढ़िया होंगे। फिलहाल मेरे हाल चाल भी एकदम मस्त हैं। बात करेंगे यहाँ पे हम अंशु की एंड सपना की, क्योंकि भाई अंशु का ब्लॉग आने लगा है, परिवार में सब लोग हैप्पी होने लगे हैं और उधर हमारी जो सपना है उनको फिर से मिर्ची लगने लगी है। फिर से वो कोई नया ड्रामा लेकर आएंगी, क्योंकि उन्होंने कसम खा रखी है कि अपने सास ससुर को तो खुश देखना ही नहीं है। उनके साथ जो भी कोई रहेगा हमको उनके साथ रहने नहीं देना है, उनकी सेवा नहीं करने देना है, उनकी देखभाल नहीं करने देना है। जब भी उधर से कोई ऐसा ब्लॉग आता है तो उनको कोई ना कोई नया ड्रामा करना है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा बहुत लोग कमेंट में बोल रहे हैं और भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। बात करूँगी आज के इसी टॉपिक पर, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। जो भी चैनल पर मेरे पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात करूँगी जो भी अंशु का ब्लॉग आया, पहले तो थंबनेल को ही देख के ना मेरा तो अंदर से ना एकदम से मेरे को रोना सा स्टार्ट हो जाता है यार। वो सारी चीज़ें ना हम बहुत करीब से फेस करी हैं, बहुत मतलब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम जिनको देखते हैं, जिनसे जुड़े हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अंकल आंटी को देखकर बहुत तकलीफ हुई। जिस तरह से एक माँ, मतलब पूरा घर इस तरह से सूना हो गया। पहले एक बच्चा, फिर अपना दूसरा बच्चा, फिर अब जैरी भी नहीं था, फिर उसके बाद अपनी जो छोटी छोटी बच्चियां थी। देखो दुनिया बोलने को कुछ भी बोले कि अपना खून निकाल दिया, पराया रख लिया, ये रख लिया, लेकिन कहीं ना कहीं याद उनको अपने बच्चों की आती है, जो कि सास बहू ससुर बहू के रिश्ते में कहीं ना कहीं बच्चे जो है पिसके रह गए हैं। क्योंकि बच्चे मासूम हैं, वो कुछ नहीं जानते। और भले ही सास ससुर की नफरत हो सकती है, दुश्मनी हो सकती है अपनी बहू से, ठीक है, बहू की हो सकती है अपने सास ससुर से, लेकिन बच्चे जितना ही सपना को प्यारे हैं उतना ही बोलूँगी कि अंकल आंटी को भी प्यारे हैं। लेकिन कुछ कुछ उनकी सबकी मजबूरियाँ हैं, जो कि वो इस वक्त अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं। अंकल आंटी को इस तरह से रोता हुआ देख कि सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं मैं एक माँ होने के नाते महसूस कर सकती हूँ। देखो बोलते हैं ना कि जिसके साथ बीता हुआ होता है, जिसके साथ हुआ होता है, उससे बेहतर दर्द कोई नहीं समझ सकता। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे दोगली आ गई, दोगली औरत है, इससे बड़ी दोगली औरत कोई है नहीं, कभी इसकी साइड लेती है कभी उसकी साइड लेती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं एक इंसान हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल है। जो कि मुझे किसी की तकलीफ से दर्द होता है, मुझे मेरा दुश्मन भी मेरे सामने रोएगा, वो तकलीफ में होगा, मैं उसको भी देख के रो दूंगी, मुझे उससे भी तकलीफ होगा। वैसे कोई मेरा दुश्मन है नहीं, मतलब वैसे बताने को एक बात बता रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे सपना रोती है, सपना का दुख सुनती हूँ तो मुझे उस वक्त रोना आ जाता है, उस वक्त उसके लिए बहुत तकलीफ होती है। अंकल आंटी को देखती हूँ, आंटी को एक माँ होने के नाते मैं आंटी का भी दर्द समझती हूँ, आंटी को देखकर भी मुझे रोना आ जाता है, आंटी का दर्द भी समझती हूँ। और एक माँ होने की, बीवी होने के नाते, बहू होने के नाते सपना का भी दर्द बहुत अच्छे से फील करती हूँ। लेकिन बोलते हैं ना कहीं इन सारी चीज़ों में ना किस्मत हो जाता है। जब बोलते हैं ना, जब किस्मत खराब होती है ना, जब दिन खराब होता है, तो बोलते हैं कि ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता खा जाता है, या मतलब ऐसी कुछ कहावतें। तो इनका ना किस्मत खराब है, अभी इनका टाइम खराब है, जो इनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, जो मतलब पूरा घर एकदम से बिखर चुका है, पूरी तरह से बोलें कि ख़त्म हो चुका है। कहीं ना कहीं इनमें जिस तरह से हम सपना का बॉन्ड देखते थे, अंकल आंटी का, सबका देखते थे, कभी लगता नहीं था कि इस घर में ऐसा कुछ भी होगा, ऐसा दिन भी आएगा। क्योंकि सपना एक माँ के जैसे प्यार करती थी, देखभाल करती थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन अचानक से इतना बड़ा तूफान आया उस घर में, मान जा प्रियांशी, कि सब बिखर गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। होली वाले दिन उधर सपना ने भी याद किया, बेटी को बोल रही थी आरू अपने पापा को होली विश नहीं करूँगी, तो वो कैमरे पर कर रही थी पापा हैप्पी होली, तो बोलती नहीं मेरे से करो, क्योंकि सपना बोलती है मैं ही पापा हूँ, मैं ही मम्मा हूँ, और उसको बनना ही है, उसको रहना ही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है।
उस वक्त भी मुझे ये सारी चीज़ें सब ऐसे बच्चे बोलते हैं ना पापा, मुझे उस वक्त भी रोना आ जाता है यार। चाहे अब कोई दोगला बोले, चाहे कोई बोले कि समझ नहीं आता कभी इसकी साइड इसकी साइड, तो यार मैं किसी की साइड नहीं रहती, मैं सिर्फ सच की साइड रहती हूँ। चाहे आज वो सच है तो उसका साथ दूँ, कल को वो सच रहेगा उसके साथ दूंगी। और गलती हर इंसान से होती है, ऐसा नहीं होता कि सारी अच्छाइयाँ सारी सच्चाइयाँ सब सिर्फ सपना में भरी पड़ी हों, सारी बुराइयाँ अंकल आंटी में, नहीं। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अंकल आंटी ही अच्छे हैं सच्चे हैं, बुराई सपना में, नहीं। सबसे सारे सब कुछ गलतियां होती हैं, गलतियों को भुला के आगे बढ़ा जाता है। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ बिखर चुका है, बहुत कुछ टूट चुका है। और कमेंट में लोग बहुत सारा अंशु को प्यार भी दे रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि इस घर को अंशु ने संभाल रखा है। सच बोलूँ ना, अंशु ने चाहे जो भी सपना के साथ किया हो, गलत किया है, इस चीज़ को मैं बोलूँगी। लेकिन अभी अंशु बहुत अच्छे से केयर कर रही है, बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है। और इस पर भी बहुत लोग टॉन्ट मार रहे हैं कि अब तो अंशु की बल्ले बल्ले है, अंशु की 10 उंगली घी में है, चाहे इस हाथ से खाए चाहे उस घर से हाथ से खाए, पूरे घर में अंशु का राज है। उनको भगा दिया, इसको भगा दिया, अपने पास रह रही है। मतलब सब कुछ जिसको जैसे समझ में आता है वह होता है। वैसे सच बोलूँ ना, एक वक्त पर जब सपना अकेली थी तो अंशु सपना के साथ थी, और उसने बहुत ज़्यादा सपना का ऐसे ही ख्याल रखा, ऐसे ही साथ दिया। लेकिन बोलते हैं ना कि जब अपना खून अपना ही होता है, चाहे पराया कितना भी लाड लड़ा ले, कितना भी कुछ कर ले। अंशु को सपना ने बेटी माना, अपनी बेटी जैसे प्यार किया कि मेरी 3 बेटी। सबसे पहली बेटी ना सपना अंशु को ही मानती थी कि मेरे को माँ होने का एहसास अंशु से हुआ। वो बोलती है कि मेरी 3 बेटियाँ, बोलती थी हमेशा से मेरी 3 बेटियाँ। लेकिन फिर भी अचानक से ऐसा कुछ हुआ। लेकिन सपना मानती थी, अंशु भी बहुत मानती थी, लेकिन बोलते ना अपना खून अपना ही होता है। जब सपना में और अंशु के बाप में इतना बड़ा वो दुश्मनी वाला वो सीन चल रहा था, तो वो को सपना कितना भी लाड लड़ा ले ना, कितना भी कुछ भी कर ले, कलेजा भी निकाल के उसको दे देती ना, तब भी वो अपने माँ बाप की ही साइड लेती, क्योंकि वो अपना खून था। कहीं ना कहीं अंशु उस घर में जाके बहुत टाइम तक उसने सपना को समझा, सपोर्ट किया। लेकिन धीरे 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 वो भी उन्हीं अपने घर वालों के रंग में रंग गई, और सपना के साथ कहीं ना कहीं उसने बहुत बड़ा धोखा कर दी। अभी फ़िलहाल वो अंकल आंटी की सेवा कर रही है, उनका ख्याल रख रही है, देखकर अच्छा लगता है। और हम तो यही चाहेंगे कि उनके बुढ़ापे का कोई सहारा रहे, उनका ख्याल रखे। और ख़ास करके उनकी बहू होती तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सपना को ये सब देख के बहुत मिर्ची लगेगी, बहुत बड़ी मिर्ची लगेगी, नया ड्रामा करेगी, ये करेगी वो करेगी। तो इस बात पर देखो, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमको जैसी दिखाई जाती हैं वैसा होता नहीं है, और जो होता है वो वैसा दिखाया नहीं जाता। फिलहाल अंशु का नॉर्मल ब्लॉग आया, चाचा वाचा जी के यहाँ बाटी बाटी खाने गए, आंटी जी खुश थी, देखकर अच्छा भी लगा कि चलो बाहर निकल रही। मतलब कितना भी खुश हो लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन एक जो दुख है ना, जो उनको दुख इस वक्त भगवान ने दे दिया है, वो जीवन भर का दे दिया, जीवन भर का दे दिया। कहीं भी जाएं, कुछ भी खाएं, कहीं भी घूमें, लेकिन उस दुख से वो बाहर नहीं निकल सकती। अंशु बोल रही थी कि त्योहार पर ज़्यादा याद आती है, मम्मी पापा कंट्रोल करते हैं कि हम खुश हैं, हम नॉर्मल हैं, नहीं दिखाएं, लेकिन बोलते हैं ना माँ है यार, आंसू निकल ही जाते हैं। तो मैं भी बस इतना ही बोलूँगी, अंकल आंटी को भी भगवान हिम्मत दे, और साथ में सद्बुद्धि दे, सही रास्ता दिखाए, क्योंकि उनका अपना खून अपना सहारा उनकी बच्चियां हैं, सपना है। कुछ गलतियां वो भूलें, कुछ गलतियां सपना भूलेगी। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है जिसकी सही होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बोला, अपने तो अपने ही होते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के लिए इन सब को ना, अपने जो मन में मनमुटाव है, जो गलत फहमियाँ हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, जो भी गिले शिकवे हैं, उन्हें बच्चों के लिए दूर कर देने चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी इस वक्त अपने दादा दादी की बहुत ज़रूरत है। आरू याद करती है, आरू याद करती है। और कहीं ना कहीं वो बूढ़े माँ बाप भी ना उसमें आरोही में अपना सूरज देख के जी रहे थे, और
मतलब आरू में अपना सूरज देख के जी रहे थे और आरोही में अपना राजवीर देख के जी रहे थे। तो कहीं ना कहीं बोलते ना, एक जीने का सहारा, एक जीने की जो आखिरी आस उम्मीद थी वो बच्चे थे। और बच्चों के बिना मतलब देखना बहुत जल्दी ही बूढ़े हो जाएंगे, बहुत जल्दी ही टिक जाएंगे। भगवान सबको सद्बुद्धि दे और सही रास्ता दिखाए, सपना को भी और अंकल आंटी को भी। फिलहाल के लिए बस अभी इतना ही। बाकी कुछ गलत बोला हो, बुरा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर जो भी न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।